हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 1 to 9 का सॉल्यूशन किया। आज हम जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स। क्या फाइंड आउट करेंगे? ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। और ए इनवर्स का आप लोगों को फॉर्मूला पता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? जो ए इनवर्स होता है वो निकल के आता है कैसे? 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू में क्या आएगा? एडजॉइंट ए आ जाएगा। इनटू में क्या आएगा? एडजॉइंट ए आएगा। तो पहला काम क्या है, हमें क्या निकालेंगे? ए का डिटर्मिनेंट। और 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे? आप फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हो और फर्स्ट कॉलम से भी निकाल सकते हो। तो अब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या आएगा? 1 में हम ये भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, और ये जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर माइनस का 6 ही आएगा फॉर्मूला। क्लियर? अब सेकंड में क्या आएगा? माइनस। अब माइनस है यहां पर, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? +1 आ जाएंगे। अब इसमें ये लाइन गई और ये लाइन गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 की 0 के साथ कितनी आ जाएगी? 0। साइन की चीज का आएगा? माइनस का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, तो +9 आ जाएगा। अब लास्ट क्या आ गया हमारे पास? +2। अब +2 आ गया तो ये लाइन गई और ये गई। हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 की 0 के साथ क्या आएगी? 0, माइनस का साइन। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 3 2 जा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 - 6 2, 2 1 जा 2, 9 + 0 9, 9 1 जा 9, 6 माइनस के हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12। तो सोल्व करने पर कितना आया? -1 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब 0 के इक्वल नहीं आएगा तो क्या आएगा? ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स क्या कर रहा है हमारा? एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब निकालेंगे क्या? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा है किस प्रकार निकलता है। तो अब मैं यहां आप लोगों का डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालूंगा। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे पता है ना? सबसे पहले क्या निकलेंगे? माइनर। माइनर से क्या बनेगा? कोफैक्टर बनेगा। और फिर हम कोफैक्टर का क्या करते थे? ट्रांसपोज किया था। क्या किया था? ट्रांसपोज किया था। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं? इसके को वो एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है? तो यहां मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। A11 ये एंट्री होगी, ये गया, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। हमारे पास कितना आएगा? यहां पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब इसका निकालेंगे, ये गया और ये गया, 4 की 0, ये माइनस का 9। आप लोगों को सिखाया गया था क्या? पहला सेम एज इट इज आएगा, दूसरे पे साइन चेंज हो जाएगा, तीसरा फिर सेम आएगा, फोर्थ पे साइन चेंज हो जाएगा, इस पे फिर सेम आ जाएगा, फिर साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना? तो साइन चेंज करते रहेंगे और उनको लिखते रहेंगे। अब यहां पे A12 क्या निकलेगा? A12 यानी सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज होगा। तो ये लाइन गई, ये लाइन गई, 4 की 0 के साथ 0, 3 की 3 के साथ कितनी आ जाएगी? माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है? और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होंगे। तो क्या कितना आएगा? साइन चेंज करने पर हमारे पास माइनस का 9 आएगा। अब सेम यहां पर ये एज इट इज आ गया, इसकी इसकी 0 और माइनस का 6, साइन चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -6 आ जाएगा। अब सेकंड की टर्न आती, सेकंड रो, ये लाइन गई और ये लाइन गई, मींस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 4 की 1 के साथ कितनी? -4, और इसकी इसके साथ +4। तो क्या बनेगा यहां पर? 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0। अब ये लाइन गई, ये लाइन गई, 4 की 1 के साथ 4 और 3 की 2 के साथ क्या हो गई? 6। तो 4 - 6 क्या आए? -2 आए। साइन चेंज नहीं होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट
इस पॉइंट की टर्न आती है, ये गया 2 1 जा 2, माइनस के 2 और प्लस के कितने हो जाएंगे 3, तो प्लस के 1 आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 3 1 जा 3 प्लस के हो गए और 2 2 जा 4 माइनस के हो गए, तो माइनस का 1, साइन चेंज नहीं करना है। अब इसकी टर्न आ गई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 1 जा 3 माइनस के 3 और ये तो 0 है ही, तो फिर क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट बचता है, तो ये गया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 4 1 जा 2 1 जा कितने हो गए 2 और ये 0 है ही, तो 2 1 जा 2, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या निकल आया हमारे पास एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इसका हम क्या इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट है, तो 1 अपॉन यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास माइनस का 1, तो माइनस नीचे नहीं आएगी तो -1 लिख देंगे यहां पर, इनटू में कितना 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो ए इनवर्स है वो कितना आएगा -2 0 +1 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा 9 2 -3 6 1 और क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा ए इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट 1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन माइनस का आएगा तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगली एंट्री क्या है 0 -0 और क्या हो गई +0 हो जाएगी। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन निकालते तो माइनस क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। 10th क्लास में आइडेंटिटी सीखी थी, वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया -1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास क्या हुआ ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब निकालते हैं क्या एडजॉइंट ए, क्या निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जो आएगा किसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज आ जाएगा, तो इसका कोफैक्टर तो हमारे पास पहले ही आ रखा, कितना आ रखा है -1, तो A11 आ जाएगा हमारे पास कितना -1। अब इसका निकालेंगे तो ये गया और ये गया, तो इसकी इसके साथ 0 हो जाएगी और इसकी इसके साथ 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। सेम इसकी जब टर्न आएगी A13 तो क्या आ जाएगा 0, साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं हमारे। ठीक है, अब इसकी टर्न आती ये गया और ये गया, इसकी इसके साथ 0 इसकी इसके साथ 0, तो 0 आ गई। अब A22 क्या आएगा A22, तो ये गया और ये गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का कोस अल्फा और इसकी इसके साथ कितनी होगी 0। A22 2 + 2 4 इवन बन रहा है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा कोस अल्फा आ जाएगा। फिर अब इसकी टर्न आती है ये गया और ये गया, यानी ये लाइन गई और ये लाइन, तो क्या आ गया साइन अल्फा और ये इसके साथ कितना हो जाएगा 0, तो साइन अल्फा। अब कौन सा बना 2 3 ओड आया तो इट मीन साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब 3 1 यानी इसकी टर्न आ गई, ये लाइन गई ये लाइन, इसकी 0 और इसकी भी क्या आ गई 0, तो पूरा क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसकी टर्न आती है 3 2 की, 3 2 ओड बनेगा इसलिए साइन चेंज हो जाएगा,
ये गया और ये गया, इसकी इसके साथ साइन, और वो जीरो हो गया तो माइनस में साइन अल्फा आ गया। अब लास्ट इसकी इसकी, ठीक है ना, यानी इसकी चीज में ये गया और ये गया, कोस अल्फा, 3 कितना होता है 6, तो इट मीन साइन चेंज नहीं होगा, तो कोस अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब क्या आएगा? अब आएगा ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-1, क्योंकि डिटर्मिनेंट माइनस में आया है, -1 आया। एडजॉइंट ए कितना आ गया? -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, अब बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज, 1/1 कितना होगा? 1 ही रहेगा, वो भी क्या? नेगेटिव। अब ये मत कहना सर माइनस तो नीचे है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहती, वो कहां चली जाती है? ऊपर। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो आएगा क्या? 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और माइनस का क्या? कोस अल्फा हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट ए एंड बी, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई क्या करना है? ए बी का जो इनवर्स होगा वो इक्वल आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसके क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? पहले ए और बी की मल्टीप्लाई, ए इंटू क्या करेंगे? बी करेंगे, तो ए कितना आ गया हमारे पास? 3 7 2 5, बी कितना आ गया? 6 8 7 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, कितना आ गया? 3 6 जा, मल्टीप्लाई पता है ना, रो इंटू कॉलम, 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, 3 8 जा 24, 7 9 जा 63, 2 6 जा कितने हो गए? 12 और 5 7 जा 35 हो जाएंगे। अब इनके मल्टीप्लाई, 8 2 जा कितने हो गए? 16 और 9 5 जा क्या हो गए? 45 हो गए। कितने हो गए? 45। क्लियर? एडिशन करते हैं, कितना आएगा? 67, कितना हो गया? 87, ये कितना हो गया हमारे पास? 47, और ये कितना हो गया? 61 हो गया। कितना हो गया? 61। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई इनटू में इन दोनों की, तो कितना हो जाएगा? 67 की मल्टीप्लाई 61 के साथ माइनस 87 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? 47 के साथ हो जाएगी। तो क्या आएगा? 4067, 4067, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4089, 4089। तो क्या आया? ये आया -2, कितना आ गया? -2 आ गया, तो डिटर्मिनेंट निकल गया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे इसका क्या? इनवर्स। इनवर्स से पहले एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा था, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट निकालना है ए बी सी डी, तो क्या करते हैं? इन दोनों को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज। क्या कर देते हैं? इंटरचेंज। और इन दोनों के क्या करते हैं? साइन चेंज। क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। ये 2 क्रॉस 2 के लिए एप्लीकेबल होता है। तो क्या करेंगे अब यहां पर? इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के क्या कर देंगे? साइन चेंज। यानी कि कितना आ गया?
61 और यहां कितना आ जाएगा 67। इन दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस के 87 और कितना आ गया माइनस के 47 आ जाएंगे। दैट इज योर एडजॉइंट ए बी। अब ए बी इनवर्स निकालो, तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला 1/AB का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट, और इनटू में कितना लिखेंगे एडजॉइंट ए बी लिखेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट कितना है -2 आया है, तो -1/2 इंटू में 61 माइनस 87 माइनस 47 और कितना आ जाएगा 67। क्लियर। अब इसकी लेंगे क्या राइट हैंड साइड, क्या ले लेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट करना है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए क्या गिवन है हमारे पास 3 7 2 5। अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो 15 माइनस 14 कितना आया 1 आ गया। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट, इनको भी आप सीधा कर लीजिए। अब क्या करेंगे बी, बी का डिटरमिनेंट निकालो। अब बी क्या कहाँ है, ये रहा 6 8 7 9, 6 9 जा 54, 6 9 जा कितने हो गए 54 और 8 7 जा 56, तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट हैं। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इनमें क्या ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। तो ए इनवर्स डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या 1/A का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट आया है 1 और एडजॉइंट, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, तो कितना आ गया 5 -7 -2 और यहां पे कितना आ गया 3। तो ए इनवर्स जो आया वो आया हमारे पास 5 -7 -2 एंड 3 आ गया। क्लियर है। अब बी इनवर्स 1/2 माइनस का आया है ना, तो -1/2 हो गया। और क्या करो साइन चेंज, इनके इंटरचेंज करते हैं, इनके साइन चेंज, माइनस का 8 माइनस का 7 और यहां कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्या निकालते हैं बी इनवर्स इंटू, तो बी इनवर्स इंटू ए। अब बी इनवर्स कितना है -1/2, कितना हो गया 9 -8 -7 और 6 इंटू ए इनवर्स, ये हो गया 5 -7 -2 और 3, करो मल्टीप्लाई -1/2, 9 5 जा 45, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63 और 8 3 जा 24। अब इनकी माइनस के 35 माइनस के 12, अब इनकी करेंगे 49 और प्लस के क्या आ गए 18 आ गए। तो फाइनल आंसर क्या मिला माइनस के 1/2। 45 में ऐड करेंगे तो ये हो गया 61 माइनस के 87 माइनस के 47 और ये हो जाएगा 67। तो देखिए ए बी का इनवर्स और ये दोनों क्या है इक्वल आए, तो हम कह सकते हैं क्या भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। क्लियर। तो आज हमने क्वेश्चन 10 11 एंड 12 का सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। होप आपको आज के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।